बिजनेसमैन बल्लू की आदत हो गई थी कपड़ों की तरह बिजनेस बदलने की। बदकिस्मती तो देखो, कोई बिजनेस चलता ही नहीं था, क्योंकि बल्लू के बिजनेस भी उसके कपड़ों की तरह सड़क छाप ही होते थे। दुनिया के जितने भी अजीब और गरीब बिजनेस होते होंगे, वो सब बल्लू ट्राई कर चुका था। इसीलिए गांव के लोग बल्लू की दुकान से थोड़ा हट कर ही चलते थे। पता नहीं बल्लू की दुकान से कब क्या निकल कर बाहर आ जाए। ओ काकी, इतना क्या नाक बंद करके चल रही हो? ये परफ्यूम लगाकर देखो। 5 दिन तक गोबर को सुखाकर, कूटकर, उबालकर, फिर बारीकी से छानकर, बदबू को खुशबू से अलग कर, तब जाकर ये परफ्यूम बनाया है। लगाकर देखो, काका मर मिटेंगे तुम पर। चल हट, मिटेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। पूरे गांव में जो बदबू फैल रही है, अब उसको भी घर लेकर जाऊं मैं? अरे काकी, तो एक बार ये हाथी के गोबर का इस्तेमाल करो। काकी सुनो, काकी काकी। अरे यार, काकी भी चली गई। अरे राम राम राम, और कितने दिन ये बदबू का सामना करना पड़ेगा बल्लू, कि मेरी खुशबूदार अगरबत्तियों की खुशबू ने भी दम तोड़ दिया। अरे क्या काका, आप बिल्कुल गांव के ही रह गए, विदेशी परफ्यूम को समझ ही नहीं पाए। बेटा, भले ही गांव का हूँ, लेकिन बदबू और खुशबू में अंतर जानता हूँ। इतना तो हमें भी पता है कि गोबर चाहे जिसका भी हो, खा नहीं सकते और ना ही कपड़ों पर लगा सकते हैं। तो अपनी ये दुर्गंध अपने पास ही रखो, मुझे इसमें शामिल मत करो। तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब इस दुकान के बाहर लाइन लगाकर लोग विदेशी परफ्यूम खरीदेंगे ना, तब पता चलेगा। तब दूर दूर के शहरवासी आएंगे इसे खरीदने। हाँ बेटा, देखना परफ्यूम के साथ कहीं तुम्हें भी ना ले जाए अपने साथ। धीरे धीरे बल्लू की परफ्यूम की दुर्गंध पूरे गांव में फैल गई थी। अब लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधकर चलना पड़ता था। तंग आकर लच्छू चाचा ने तो दुकान के बाहर 500 अगरबत्तियां एक साथ जला दी, लेकिन बल्लू की दुकान के परफ्यूम के आगे सबने दम तोड़ दिया और पूरा गांव पहुंच गया बल्लू की दुकान के सामने उसको बंद करवाने। देखो बल्लू, ये जो तुमने लोगों की नाक का चैन छीना हुआ है ना, जितनी जल्दी हो सके अपने इस कारोबार का कुछ करो, वरना हमें कुछ करना होगा। पूरे गांव में सांस लेना दुश्वार हो गया है। अरे आप सभी को ये खुशबूदार परफ्यूम से इतनी परेशानी हो रही है, बल्कि मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुफ्त में आप सभी को विदेशी परफ्यूम की खुशबू सूंघने को मिल रही है। बस एक बार मेरे परफ्यूम के बारे में शहरों में पता चल जाए, फिर देखिएगा कि मेरी किस्मत कैसे पलटती है। हाँ, तुम्हारी किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने ये दुकान बंद नहीं की तो हमारा सांस लेना जरूर बंद हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इसे बंद करो, ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। दिन पे दिन बीतते गए, लेकिन बल्लू की परफ्यूम की एक भी बोतल नहीं बिकी। अब बल्लू को लगने लगा था कि ये बिजनेस भी बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को ब्रांडेड चीजों के बारे में पता ही नहीं। पर बिजनेस बंद करने से पहले नया बिजनेस भी तो खोलना था। इसीलिए अब बल्लू को सूझा कि क्यों ना वो अपनी पूरी दुकान पर गुड़ लगा दे, जिससे कि उसकी दुकान पर मधुमक्खियाँ आएंगी और वो वहीं अपना घर बनाकर शहद बनाना शुरू कर देंगी और वही शहद बेचकर वो अच्छे पैसे कमा लेगा। अब लोगों को बदबू आना बंद हो गई थी, लेकिन सबने देखा कि बल्लू की दुकान की दीवारों पर कुछ लगा था और चारों तरफ मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। अरे बल्लू, ये क्या लगा रहे हो? अब ये कौन सा नया धंधा शुरू कर दिया तुमने? इतनी मक्खियाँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी मक्खियाँ कभी नहीं देखी। काका, आज से मैंने शहद का बिजनेस शुरू किया है। ये गुड़ लगाकर सभी मक्खियों को बुला रहा हूँ। ये सब आकर यहीं पर घर बनाएंगी और फिर मुझे उनसे असली शहद मिलेगा और उसे बेचकर मेरा बिजनेस दौड़ने लगेगा। अरे लेकिन ये गंदगी पर बैठने वाली मक्खियाँ कौन सा शहद बनाएंगी, जरा मुझे भी तो बताओ। बस काका, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। धीरे धीरे मधुमक्खियों का आना भी शुरू हो जाएगा। अरे काका, चारों तरफ इतनी मक्खियाँ, आपकी दुकान तो नजर ही नहीं आ रही है। मुझे पूजा के लिए अगरबत्ती चाहिए थी। लगता है बल्लू ने फिर से धंधा बदल लिया है। अरे बाप रे, ये इतनी सारी मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? अरे भागो, मक्खियों की पूरी सेना आ रही है, भागो। लगता है ये बल्लू हमें जीने नहीं देगा। पूरे गांव को पागल कर रखा है इसके बिजनेस ने।
लगता है इसे गांव से निकालना ही पड़ेगा। या तो इस गांव में बल्लू रहेगा या हम। चलो। पूरे गांव को अब बल्लू के नए बिजनेस का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ मक्खियां थी। गांव में बल्लू का होना किसी श्राप से कम नहीं था, जिसको पूरा गांव भुगत रहा था। और सभी लोग फिर से पहुंच जाते हैं बल्लू की दुकान पर। बल्लू, ये क्या गंदगी फैलाई हुई है? क्या है ये जो इतनी सारी मक्खियां मंडरा रही हैं? चौधरी साहब, ये मक्खियां नहीं, हनी भी है। क्या है? आप नहीं समझेंगे। आप बस शहद खाइएगा बल्लू की दुकान का। जब ये मक्खियां शहद के लिए मेरी दुकान में घर बनाएंगी और इस शहद में कोई मिलावट नहीं होगी, दूर दूर से लोग सामने बना हुआ फ्रेश शहद लेने आएंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये गंदगी पर बैठने वाली मक्खियां तुम्हारे लिए शहद बनाएंगी? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? मेरा दिमाग एकदम ठीक है चौधरी साहब, बस गांव वालों का ही खराब लगता है। आप लोगों को मेरा बिजनेस करना अच्छा ही नहीं लगता। अरे लेकिन इस बिजनेस में कुछ ढंग का भी तो होना चाहिए ना, कुछ भी उठपटांग करते रहते हो। लोगों को समझ आ गया था कि बल्लू को समझाना दीवार में सिर मारने के बराबर है। सब अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं और बल्लू भी लग जाता है अपने दुकान की दीवारों पर पिघला हुआ गुड़ लगाने में। हफ्तों बीत जाते हैं। अब मधुमक्खियां आएंगी, घर बनाएंगी और शहद बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अचानक एक फिरंगी टाइप का नमूना बल्लू की दुकान की तरफ आता है। हे, ये किस चीज की दुकान है? अरे ग्राहक देवता, आइए आइए, ये शहद की दुकान है। वाह भगवान, देर से ही सही पर ग्राहक भी तूने अंग्रेज भेजा। शहद? What do you mean? मतलब हनी शॉप, हनी बी। ओके ओके, लेकिन हनी, where is honey? इधर तो सिर्फ मक्खियां है। बस आप अपना ऑर्डर दे दीजिए, कुछ दिनों में आपको शहद मिल जाएगा। आप बताइए कितना किलो चाहिए? नो 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 नो, हमें शहद नहीं मांगता, हम एनिमल पर रिसर्च कर रहा है। हमको बहुत जल्दी बहुत सारा सांप मांगता है। सांप मांगता है? कितना सांप मांगता है तुमको? जितना तुम दे सको, 1000 भी चलेगा, पर इससे कम नहीं। अभी आज हम वापस जा रहा है, कुछ टाइम बाद फिर से आएगा, तब तक तुम ऑरेंज करो। ओके बाय, सी यू सून। ओके ओके, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। बस तुम विदेश होकर आओ दोस्त, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब तो मजा आएगा, नया बिजनेस, नया कॉन्ट्रैक्ट, पैसा ही पैसा होगा। हजारों सांप, हजारों विदेशी नोट, मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने भी। देखते ही देखते सब गुड़ साफ और मक्खियाँ भाग जाती हैं। गांव में जैसे ही मक्खियाँ कम होती हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये बिजनेस भी ठप हो गया बल्लू का। लेकिन लोगों को ये डर भी है कि इसके बाद क्या नई मुसीबत बल्लू लेकर आएगा, और वैसा ही हुआ। बल्लू की दुकान पर जो बोर्ड लगा था, उस पर साफ साफ लिखा था, सांपों की दुकान। अरे बाप रे, ये सांप कहाँ से आए? बचाओ बचाओ! क्या काका, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये मेरे सांप हैं। मैंने नया बिजनेस खोला है सांपों का, हर प्रजाति का सांप है मेरे पास। अगर तुम्हें भी चाहिए तो बताना काका, ठीक है? क्या अब तुम सांप बेचोगे? लगता है तुम्हें किसी पागल खाने में जाने की जरूरत है, जहाँ तुम्हारा अच्छे से इलाज हो सके। काट लिया, सांप ने काट लिया। अरे बचाओ बचाओ, मुझे बल्लू के सांप ने काट लिया। क्या काका, आप भी ना, कुछ नहीं होगा, आपको बस 2 दिन थोड़ा बुखार आएगा। जाओ घर जाओ, जाकर आराम करो और मुझे मेरा काम करने दो, अभी तो बहुत सांप लाने बाकी हैं। लच्छू सीधा चौधरी के पास जाता है बल्लू की शिकायत करने के लिए। चौधरी साहब, देखिए, ये बल्लू की वजह से मुझे सांप ने काट लिया। उसने नया बिजनेस शुरू किया है, सांप बेचने का। क्या? सांप बेचने का? लगता है इस बल्लू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी गांव वाले बल्लू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम बल्लू? अब ये नई मुसीबत उठा लाए। तुम किसी को चैन से गांव में जीने दोगे या नहीं? भला सांप भी कोई खरीदता है? अरे चौधरी जी, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है सांप बेचने का, वो भी विदेशी से मिला है। बस जल्दी से ये मेरे सारे सांप बिक जाएंगे, फिर देखना कैसे मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ पैसे मैं गांव में भी दान कर दूंगा। मर गया, सांप ने काट लिया। अरे बचाओ,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बल्लू के बच्चे। अरे चौधरी जी, कुछ नहीं होगा इस सांप के काटने से आपको। उल्टा मुझे डर है कि मेरा सांप ना मर जाए। जाइए, इनको घर ले जाइए। और कुछ समय बाद बल्लू का वो फिरंगी ग्राहक अपने एक असिस्टेंट के साथ एक बैग लेकर आ रहा होता है। तभी बल्लू की नजर उस पर कम उन दोनों के हाथ में लिए बैग पर ज्यादा पड़ती है। वाह, लगता है ये बिजनेस तो मुझे माला माल कर देगा। अब तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अरे माय फ्रेंड, कितना टाइम लगा दिया तुमने। देखो, मैंने सारे गांव और दूसरे गांव के भी सांप पकड़ लिए हैं। वाह, वेरी नाइस। अब हमको एक रिसर्च करना है, तुम थोड़ा वेट करो। फिरंगी अपने असिस्टेंट के साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उन सभी सांपों को गौर से देखता है। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, गुड जॉब। अब हम ऐसा दवाई बनाएगा जिसको भी स्नेक बाइट करेगा वो मरेगा नहीं। वाह, वंडरफुल। अब हम चलता है, बाय। अरे लेकिन मेरे पैसे और ये सांप, इनका मैं क्या करूंगा? गुड डे फ्रेंड, सी यू। अरे सुनो सुनो, हे भगवान, ये बिजनेस भी डूब गया। चलो, तुम्हें एनिमल्स को परेशान करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। क्या? हाँ, चलो हमारे साथ। नहीं नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं ऐसा कोई उटपटांग धंधा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, इन सांपों को जंगल में छोड़कर आओ और फिर दोबारा ऐसा कुछ किया तो देख लेना।